मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं अनिल नागपाल। मैंने अभी पिछले ही वीडियो में आपसे संघ के सर्वे के बारे में चर्चा की। उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले विषय पर चर्चा करते हैं। कल रात को एक शादी उत्सव में जाना हुआ तो वहाँ पर कुछ मित्र थे, एक कांग्रेसी नेता भी थे वहाँ। तो उनसे चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा विषय रख दिया, लक्ष्य रख दिया 400 सीट का, कि उसके सहारे ही कांग्रेस का, हमारी पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा, या माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया। अगर वो माहौल ना होता तो ये मुकाबला ही ऐसा ना होता। वो मानने लग गए कि भाजपा की 300 के करीब 325 सीट आएंगी, लेकिन उन्होंने लक्ष्य ज़्यादा बड़ा रख दिया, नहीं तो इनकी हालत भी खराब हो सकती थी। इतनी बड़ी बात कह दी। तो उसी विषय पर आपसे चर्चा करने का मन हुआ कि भाजपा ने जो लक्ष्य रखा है 370 और 400 एनडीए। आप एक बात नोट करेंगे, भाजपा का इतिहास देखेंगे जिन लोगों को, क्योंकि लोग वैसे ही चर्चा कर देते हैं। भाजपा का जो इतिहास है, भाजपा हमेशा लक्ष्य बड़ा रख के ही चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पीछे भी कई अंकों में कहा और सब लोग मानते ही हैं, और खासतौर पे राहुल गांधी तो यही कहते हैं कि ये तो संघ के लोग ही चलाते हैं इसको, जबकि ऐसा विषय नहीं होता। सरकार, पार्टी अपना काम करती है, संघ अपना काम करता है, सबके विषय भी अलग अलग है। लेकिन उसको मानते हुए भी अब क्या लक्ष्य रखा जब संघ की स्थापना हुई 1925 को में, तो हिंदुओं का संगठन करेंगे। जिस हिंदू के बारे में लोग ये कहते थे कि मेंढक को एक बाल्टी में तोलने के बराबर होता है, हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, लेकिन उसका लक्ष्य क्या रखा, बड़ा, कि हम हिंदू को एक करेंगे। फिर उससे भी बड़ा, हम अपनी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर लेकर जाएंगे। परम वही भवन्ने तुम्हें तत् सौराष्ट्र, कि अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर लेके जाएंगे। यानी 1925 में जब देश गुलामी में जी रहा था, पराधीनता थी अंग्रेजों की, उस समय भी इतना बड़ा लक्ष्य है। फिर 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई तो भी क्या कि जैसे दो हिस्से थे, मैंने कहा जम्मू कश्मीर 370, क्योंकि वो नेहरू जी अपने आप में उस समय बहुत कद्दावर नेता थे जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी उस समय भी बड़ा लक्ष्य रखा। और भाजपा की, जो भाजपा को जानने वाले हैं, जो अध्ययन करते हैं राजनीतिक तौर पर, तो आप देखेंगे कि भाजपा हमेशा लक्ष्य को बड़ा ही रख कर चलती है। उसके परिणाम कई बार ठीक आते हैं, कई बार बुरे परिणाम भी आ जाते हैं उसके, लेकिन भाजपा का लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। पिछली बार 2014 में ये था, जबकि उससे पहले भाजपा की केवल 116 ही सीट थी 2009 में, लेकिन उस समय भी ये था कि 300 फूल खिलाएंगे। आपने देखा होगा पीछे जो चुनाव हुए 2021 में पश्चिम बंगाल में, भाजपा ने एक लक्ष्य रखा, उसमें 200 सीट का लक्ष्य रखा और भाजपा की सीट आई 77, यानी 77 सीट आई। लक्ष्य रखा बड़ा, तो कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं बाद में, और उड़ाते भी हैं भाजपा, क्योंकि उसका, अगर भाजपा ये लक्ष्य ना रखती 200 का, तो भाजपा के बारे में ये नहीं कह सकते थे कि भाजपा चुनाव हार गई, क्योंकि 2021 से पहले भाजपा के वहां पर केवल 3 एमएलए थे। 3 से स्वतंत्र जो पार्टी गई, बताओ वो चुनाव हारी या जीती। लेकिन भाजपा स्वयं में लक्ष्य बड़ा रखती है, उसने 200 सीटों का लक्ष्य रखा। उस वजह से ये रहा कि भाजपा चुनाव हार गई, क्योंकि इनका लक्ष्य 200 सीट का था। अब भी आप देखना, लोकसभा में अगर 370 की जगह 365, 335, जितनी भी जो भी सीट रहेंगी, तो ये कहेंगे 370 तो नहीं आई। एनडीए 400 कही थी, 399 का अभी एक सर्वे आ रहा था, तो उसमें 399 सीट आई। तो इस तरह से बात होगी, क्योंकि भाजपा का एक लक्ष्य रहता है बड़ा टारगेट लेके रखने का। इस बात को वो नहीं समझते। अभी 2019 में हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा का चुनाव हम देख रहे थे। भाजपा ने लक्ष्य रखा 75 बार, नारा दिया अब की बार 75 बार, लेकिन भाजपा 40 सीट पे ही रह गई। उसके कुछ कारण थे, और वो परिस्थितियां इस तरह से थी, अगर भाजपा चाहती 75 पार तो नहीं, लेकिन 65 पार तो उस चुनाव में बड़ी आसानी से कर सकती थी। अगर कोई इस विषय पे भी चर्चा करना चाहे, वहां चूक का हुई, क्योंकि सबसे पहले जो कैंडिडेट सिलेक्शन थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3-3 सीट देने का जो पार्टी ने तय किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को भयंकर नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कुछ एमपी ने अपने आदमियों को टिकट दिलवा दी, इधर से उधर करवा दी, और भाजपा इस हवा में थी कि हम तो जीते ही पड़े हैं, जबकि ग्राउंड पे स्थिति भी यही थी। और सीट आने में, और उसमें क्या नुकसान हुआ, जो कार्यकर्ता है वो भी आलसी हो गया, क्योंकि नाराजगी थी अपने विधायक के प्रति, अपने मंत्री के प्रति। तो कार्यकर्ताओं ने सोचा
कि अपने वाले को हरा लो जो अपनी सीट पे है, क्योंकि 75 तो आनी है, सरकार तो बनेगी। तो कई बार ये बैकफायर भी कर जाते हैं कई मुद्दे। लेकिन भाजपा का जो लक्ष्य रहता है वो हमेशा आगे बढ़ने की ओर, यानी बड़ा लक्ष्य। क्यों? अगर बड़ा लक्ष्य नहीं लेंगे तो छोटे की पूर्ति नहीं होगी। ये भाजपा का सीधा सीधा एक विषय है। आप देखेंगे जो उनके संगठन हैं दूसरे भी, वो भी बड़े बड़े लक्ष्य लेकर ही बात करेंगे कि 100 साल बाद ये करेंगे। अब मोदी जी ने क्या लक्ष्य लिया? 2047 में विकसित भारत बनाना। कितना बड़ा लक्ष्य है। मोदी ने कहा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। जे वो 4.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी तो कहेंगे मोदी जी फेल हो गए। बताओ कितनी बड़ा लक्ष्य जब वो सरकार में लेते हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। तो यहां पर चुनाव जीत के लिए अगर लक्ष्य बड़ा ले लिया, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि हवा बनाने के लिए कि हवा बन जाएगी, 400 सीट का नाम लेंगे, 300 आ जाएंगी। लेकिन नहीं, उनको भी पता है कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन टारगेट अपने कार्यकर्ताओं को देना है कि कार्यकर्ता घर से निकले आलसी ना हो, उसको पता है कि लक्ष्य बड़ा हो। इस बात को समझते हुए भाजपा ये लक्ष्य तय करती है। मेरा ये चैनल आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं अनिल नागपाल आपसे इजाज़त अगले अंक में, क्योंकि मन है कि अब जो सर्वे आया है CNN वगैरह का, उस पर चर्चा करेंगे एक एक स्टेट को लेकर किसी दिन। तो अगले अंक के लिए आप सभी को राम राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।